आज के क्लास में साइंस, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। ये सेट कोड ये हैं। आपके पास कोई भी सेट हो, सभी का क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ नंबरिंग अलग है, आप मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है पहला, दोहरा फ्रेम संरचना नहीं पाया जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा मछली में, ठीक है। अगले दूसरा क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, इसका सी नंबर है यकृत से। तीसरा क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पुनर्वसन शोषण कहाँ पाया जाता है, ठीक है, पुनर्वसन शोषण कहाँ पाया जाता है, इसका सी नंबर ए नंबर है PCT में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का तंत्र को कहते हैं, इसका चिन्ह हो जाएगा उत्सर्जन, ठीक है। चलिए पाँचवा नंबर है, मनोरज्जा के आघात को क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा लकवा, ठीक है। अगला है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ठीक है, तो इसका जो बी नंबर हो जाएगा लीवर, छः का बी। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन कहलाते हैं, तो ये बी नंबर हो जाएगा फाइटो हार्मोन। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, आठ का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा ब्रायोफाइलम, आठ का डी। चलिए नौ नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटोन के कितने समावेश संभव है, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, 9 का ये हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन का अणु का आकार होता है, तो इसका सी होगा समचतुष्फलकीय होता है, 10 का सी हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता क्या है, ये डी नंबर हो जाएगा 4 होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका सी नंबर हो जाएगा एल्काइन, ठीक है, एल्काइन नहीं होगा, देखिए ये होगा, ठीक है, एल्केन होगा, ठीक है, एल्केन होगा, ये ए नंबर 12 का ए नंबर सही है। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, एथिलीन का अपयोसी नाम है, एथिलीन का अपयोसी नाम जो होता है किसका नाम है, एथीन का होता है, ये सी 13 का सी हो गया। चलिए 13 नंबर का सी हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मैंगनीज की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, तो इसका सी नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन को उचित स्थान पर नहीं देना, ठीक ये हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर, अस्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका बी नंबर हो जाएगा न्यूलैंड्स, 15 का बी हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा, इसका बी नंबर हो जाएगा Na2O, ठीक है। चला क्वेश्चन है, किरणों के समूह को कहते हैं, ये बी नंबर हो जाएगा किरण पुंज, ठीक है, ये बी नंबर हो गया, 17 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 प्रकाश किरणें का गमन करती हैं, तो ये सी नंबर हो जाएगा सीधी रेखा में करती है। अगला है, अवतल दर्पण किस प्रकार दर्पण है, तो ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अभिसारी, ठीक है, अभिसारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में किस प्रकार दर्पण का उपयोग होता है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अवतल। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसका बी नंबर हो जाएगा ऋणात्मक। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल किस दर्पण से हमेशा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसका सी नंबर हो जाएगा उत्तल। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, ये हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा कम। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 24 प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहिट में प्रदर्शित होती है, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा अपवर्तन, ठीक है।
25 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में एन आयनित होता है। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? ये होगा सी नंबर हो जाएगा शकरकंद। अगला है, चींटी के डंक कौन सा अम्ल में पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सी होगा मेथिनिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 28, निम्नलिखित में कौन जल में डुबोकर रखते हैं जल में डुबोकर? तो इसका ए नंबर होगा श्वेत फास्फोरस। ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, OX में वह शुद्ध रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं? ये बी में होगा आधातु यानी गैंग। ठीक है। चलिए अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो Na हो जाएगा, Na यानी सोडियम, Na हो गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु की तैयार की जाती है? तैयार होती है यानी CO हो गया, कॉपर। चलिए अगला है 32 नंबर, सिलिकॉन एक है तो उपधातु हो जाएगा। 32 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा पर आराम की स्थिति में रहता है? इसका हो जाएगा सी नंबर उत्तर दक्षिण दिशा में। 33 का सी हो गया। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप का कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई तो ए नंबर हो जाएगा विक्षेपित होगी। 34 का ए हो जाएगा। चलिए 34 का ए हो गया। चलिए 35 में क्वेश्चन है, 35 में फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल हैं ए नंबर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, इसका बिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर कि फ्लेमिंग के बॉम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है? तो ये हो जाएगा ए नंबर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। 37 का ये हो गया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार ऊपर तथा नीचे की किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है? तो बी नंबर होगा समान प्रकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये हो जाएगा ए नंबर नवीकरणीय। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी हैं? ई बी नंबर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला है, मैग्नीशियम और सार्निक किस समूह का सदस्य हैं? तो इसका जो हो जाएगा समूह ये सी नंबर से समूह 2 हो जाएगा। चलिए अगला है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ये डी नंबर 7 हो जाएगा, डी नंबर हो गया 42 का डी। 43 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल संचय का प्राचीन विधि नहीं है? 43 का हो जाएगा इरिस हो जाएगा, 43 का डी हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? इनमें से सभी हो गया, 44 का डी हो गया, 44 का डी। चलिए 45वां क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो इसका जो हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन है, इसका हो जाएगा बी नंबर 1। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो 47 का हो जाएगा डी मीथेन। ठीक है, मीथेन हो जाएगा। अगला है, पेप्टिक अम्ल अल्सर को हो सकता है? तो इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कम भोजन खाने से। ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है यानी कि कम भोजन खाने से। ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस स्रावित होता है?
तो इसका हो जाएगा बी नंबर यानी यकृत यानी लीवर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, शुद्रांत्र में स्थित रसाकुकुर का कार्य क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा बी नंबर अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटना। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, मुख गुहा का पिछला भाग होता है ग्रसनी होता है। ठीक है, तो ये 51 का बी हो गया। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड हटाना कहलाता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा बी नंबर निःश्वेसन। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो 53 का आंसर जो हो जाएगा सी में होगा जल। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका ऊर्जा मुद्रा रूप में जाना जाता है। इसका ए नंबर हो जाएगा एटीपी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं। डी में होगा जल का वहन के लिए। ठीक है, 55 का डी हो गया। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं। तो इसका डी में हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 57 में क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका हो जाएगा सी नंबर प्यूबर्टी। ठीक है, 57 का सी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। 58 का डी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, एटाबिज्म का क्या अर्थ है। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। 60 का बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। इसका डी में होगा डार्विनवाद। ठीक है, 61 का डी। 62 नंबर क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। इसका हो जाएगा डी नंबर DDT। 62 का डी। प्राथमिक उभयता कहलाते हैं। ये हो जाएगा डी नंबर शाकाहारी। CFC का व्यापक उपयोग होता है तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी f क्षमता p हो तो, ठीक है, p हो तो 65 का आंसर हो जाएगा f गुना p बराबर 1, ठीक है। 65 का b हो गया। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह काज करता है तो ये हो जाएगा सी नंबर फिल्म। चलिए अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव की नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु में क्रमशः होते हैं। देखिए कम से कम 25 होना चाहिए और दूर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अनंत होता है। यानी 67 का सी नंबर हो गया। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, 68, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश होता प्रतीत होता है तो काला दिखता है, ठीक है, काला हो जाएगा सी नंबर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है तो इसका हो जाएगा बी नंबर जादृष्टि दोष। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रयोगता का मात्रक है ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा, ए नंबर सही है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, ठीक है, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं तो इसका हो जाएगा ए नंबर 0.23। चलिए 72 में क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किस धातु का बना होता है तो इसका सी नंबर हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। चलिए 73 में क्वेश्चन है, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो इसका हो जाएगा बी नंबर तमिलनाडु। अगला है, घरेलू गैस यानी LPG का प्रमुख अवयव है, इसका हो जाएगा ब्यूटेन। 74 का सी हो जाएगा। चलिए 75 में क्वेश्चन है,
ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। इसका बी नंबर हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम। चलिए 76वां क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका जो हो जाएगा सी नंबर ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। चलिए 77वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा वैद्युत संयोजी। चलिए 3 क्वेश्चन और बचा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, इसका जो आंसर होना चाहिए ये सी नंबर हो जाएगा NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O, यानी कि 78 का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर है, निम्नलिखित में किस में टॉर्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा इमली। चलिए अगला है 80 में बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है, इसका डी नंबर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 80 का डी हो गया, 80 का डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, 80 का डी नंबर सही हो गया, 80 का डी। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ठीक है, आप मिलाकर आप कमेंट कीजिए आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, फिर कल अगले वीडियो में इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पर कराया जाएगा।